कि अभय, बाबू और चारू, वाह क्या नाम है, अभय, बाबू और चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कह रहा है भाई ये तीनों साझेदार हैं और तीनों जो हैं इक्वल में बराबर की साझेदारी कर रहे हैं। दे एग्री टू एडमिट दमन, और वो दमन को जो है एडमिट करना चाहते हैं फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो लाभ में उनको जो है इक्वल का हिस्सा देंगे इसको भी। अब क्योंकि पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, पार्टनर आ रहा है, तो हमने पढ़ा था कि भाई गुडविल की कैलकुलेशन कब कब करनी पड़ती है, रिटायरमेंट हो रही हो, डेथ हो रही हो, एडमिशन हो रहा हो, रेशियो चेंज हो रही हो, तो गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। 4 ईयर क्या दे रखी है, 4 ईयर की तो परचेज आपको दे रखी है, और एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 5 ईयर का, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 4 साल के आपको क्वेश्चन में गिवन है, और जो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है वो आपको क्वेश्चन में नीचे दे रखा है। 2015 का दे रखा है, 2016 का दे रखा है, 2017 का दे रखा है, 2018 का दे रखा है, और 2019 का दे रखा है। ठीक है जी। अच्छा जी, आपको क्या ध्यान रखना है, सारे तो बेटा यहाँ पे प्रॉफिट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे लॉस भी लिखा हुआ है। ठीक है, सारे अमाउंट 15, 16, 17, 18 सारे तो पॉजिटिव में लिखे हुए हैं, लेकिन जो 2019 का लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भाई लॉस है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, जो भी ब्रैकेट में अमाउंट है मतलब वो नेगेटिव की फिगर है, वो लॉस है। चलो इतनी बात तो ठीक है। अब जो है ये 2019 है बेटा, इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो कहाँ से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, ये वाला जो है ये इसका फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, अब नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, ज़रा ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब इस डेट की ये बात कर रहा है बेटा, इस डेट की 1 अप्रैल 2018 की, अ कार कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़ वाज परचेज। 1 अप्रैल 2018 को आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, गाड़ी खरीदी, एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, और आपने उसको कहाँ पे डेबिट कर दिया, आपने उसको डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। खरीदी थी गाड़ी, गाड़ी आपका एसेट होती है, और आपने उसको कहाँ पे डेबिट कर दिया, आपने उसको डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे। प्रीति आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है, देखिए हमें इससे प्रीवियस हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, 8वें क्वेश्चन से हमें करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहता है अबे, बाबू और चारू ये तीनों साझेदार हैं और इक्वल की साझेदारी कर रहे हैं, और अब वो दमन को भी एडमिट करना चाहते हैं और लाभ में जो है इक्वल का हिस्सा देंगे दमन को भी, जिसके लिए हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि साझेदार का एडमिशन हो रहा है, और गुडविल की जो वैल्यू है वो 4 साल की तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखी है, 4 ईयर की परचेज है, और जो एवरेज प्रॉफिट है वो पिछले 5 सालों का है, और पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट है 2015, 16, 17, 18, 19 पाँचों सालों का प्रॉफिट और लॉस नीचे दे रखा है। जो 2019 का है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो लॉस है, और जो पिछले 4 साल हैं 15, 16, 17, 18 वो पॉजिटिव में लिखे हुए हैं, मतलब वो प्रॉफिट है। ये जो 2019 लिखा हुआ है इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, ये इसका फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो इसी वाले साल से रिलेटेड 2019 से ही रिलेटेड आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी है नीचे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 अप्रैल 2018 को, यानी कि इस डेट को जब इस वाले फाइनेंशियल ईयर का आरंभ हुआ, तो आपने 1 लाख की गाड़ी खरीदी थी, और आपने गाड़ी खरीदी थी वो एसेट है, कैपिटल नेचर का खर्चा है। आपने गलती से उसको क्या करा, आपने गलती से उसको
ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। डेबिट होना चाहिए था वो कार के अंदर, गाड़ी खरीदी है ना आपने, एसेट, वहाँ डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने उसको, कैपिटल नेचर का खर्चा था ये, आपने उसको गलती से कहाँ पे चढ़ा दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में चढ़ा दिया, तो ये रॉन्गली डेबिट हो गया। ये यहाँ पे आपको सबसे पहले बता रहा है। अब क्योंकि गाड़ी है, एसेट है, तो गाड़ी पे जो है डेप्रिसिएशन भी लगना था, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज 25%। इस पे जो है आपको 25% का मूल्य ह्रास भी लगाना था इस गाड़ी के ऊपर। पहले तो हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, 2019 के लॉस की ही बात चल रही है बेटा। पहले तो हमने गलती से डेबिट भी मार दिया और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना था, वो भी हमने बेटा लगाया नहीं है। ठीक है जी, एक तो ये हो गई, एक एडजस्टमेंट तो ये हो गई। दूसरा क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपीज़ ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 2019। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी थी जिस पे आपको ब्याज मिल रहा था 10,000 रुपये का, इंटरेस्ट मिल रहा था 10,000 रुपये का। तो वो जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा था, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी, तो वो आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, वो नॉन बिजनेस इनकम है। ठीक है, आपने उसको क्या करा, आपने उसको क्या करा, लिखा हुआ है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018-19। आपने उसको 2018 और 2019 की इनकम में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जोड़ दिया। तो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। मतलब जो 2018 है और जो 2019 है, वो वाले जो प्रॉफिट दे रखे हैं, उस प्रॉफिट को आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, उस प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को आपको जो है सही करना पड़ेगा, और तब जाके जो है मामला ठीक हो पाएगा। बाकी जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो दो प्रॉफिट हैं वो जो हैं थोड़े गलत दे रखे हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है आपको देखिए क्या करना है, एक मिनट रुकिए ज़रा बेटा, ज़रा ध्यान से सुनेंगे क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, इनने थोड़ा गलत कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2018 का जो है 2018 का प्रॉफिट देखेंगे। 2018 के प्रॉफिट में क्या है, 7,10,000 रुपये लिखा हुआ है। आपको इसमें से बस क्या कर देना है, आपको इसमें से बेटा सिर्फ कितने माइनस कर देने हैं, 10,000 रुपये आपको इसमें से जो है माइनस कर देने हैं, क्योंकि इसके अंदर 10,000 रुपये जो हैं वो आपकी नॉन बिजनेस इनकम है जो कि जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको एडजस्टमेंट के टाइम पे क्या बताया था कि क्या दो चीज़ें प्लस होती हैं और दो चीज़ें माइनस होती हैं, अगर आपको याद हो। प्लस वाली मैंने आपको चीज़ बताई थी अबनॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस एक्सपेंस, और माइनस वाली चीज़ बताई थी गेन और नॉन बिजनेस इनकम। तो इसलिए मैं इस 10,000 रुपये को माइनस कर रहा हूँ। 2015 का ठीक है, 2016 का ठीक है, 2017 का ठीक है। 2018 में आपको क्या करना है, 2018 के अंदर आपको ये जो 7,10,000 है, इसमें से आपको केवल 10,000 रुपये माइनस कर देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि एक आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, उसका जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, 2018 में भी जुड़ा हुआ है और 2019 में भी जुड़ा हुआ है। तो 2018 का तो हम कर देंगे ऐसे, अब 2018 से भी घटाना है और 2019 से भी घटाना है। 2018 का तो सिंपल है बेटा। अब बात करते हैं 2019 के रिगार्डिंग। 2019 में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। क्यों लगेगा दिमाग, क्योंकि यहाँ पे बेटा लॉस चल रहा है। ठीक है, तो ज़रा अब यहाँ पे क्या है, 5,90,000 का क्या है,
5,90,000 का ऑलरेडी बेटा नेगेटिव की फिगर है। तो ज़रा ध्यान से समझना, इसके अंदर पहले इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। ये इंटरेस्ट मुझे यहाँ से भी हटाना है, जैसे बेटा मैंने 2018 से हटाया ऐसे ही मेरे को 2019 से भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन बिजनेस इनकम इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो मैंने अभी ऊपर क्या करा था बेटा, मैंने ऊपर माइनस करा था, वो तो प्रॉफिट था 2018 में। लेकिन अगर बेटा मैं यहाँ से मुझे यहाँ से हटाने हैं, ये फिगर ऑलरेडी नेगेटिव की है। अगर आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव का 10,000 लिख दूंगा तो ये तो बेटा कितने बन जाएंगे, ये तो 6 लाख रुपए बन जाएंगे। तो आपको अब उल्टा चलना है, मतलब जो चीज़, क्योंकि यहाँ पे लॉस है तो इसको मुझे हटाने के लिए यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा प्लस? अबे तभी तो 5,80,000 बनेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो वो डिजिट भी माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वो 6 लाख बन जाएगा। लेकिन मुझे ऊपर जैसे माइनस कराया वो तो प्रॉफिट था, वहाँ तो इजी है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है 2019 में। तो 2019 में थोड़ा दिमाग लगेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने 5,90,000 ये जो डिजिट दे रखी है इसमें मैंने 10,000 रुपये प्लस कर दिए। ठीक है जी, तो ये तो इंटरेस्ट का हो गया। तो ये आ गया बेटा आपका 5,80,000 नेगेटिव की फिगर। मैं क्यों प्लस कर रहा हूँ ये समझिए। यहाँ तो मैंने माइनस करा, लेकिन वही चीज़ मैं नीचे प्लस कर रहा हूँ। वहाँ माइनस क्यों करा? क्योंकि वो तो प्रॉफिट था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 लाख आ गया। लेकिन यहाँ मैं प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो डिजिट नेगेटिव की है, ये डिजिट नेगेटिव की है। अगर मुझे इसमें से घटाना है, अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, वो तो उल्टा हो जाएगा मामला। तो मुझे यहाँ से घटाने के लिए इसलिए मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बेटा इंटरेस्ट वाला मामला, ये तो हो गया ओके। अब आ जाते हैं गाड़ी वाले मामले पे। गाड़ी वाले मामले पे क्या कह रहा है, पहले तो ये बता दो बेटा प्रीति, इंटरेस्ट वाला समझ में आ गया, क्यू प्लस हो रहा है। 2018 में तो क्यू माइनस हुआ और यहाँ क्यू प्लस हुआ, ये बात आ रही है समझ में प्रीति? जी सर। तनीषा आ रही है ये बात समझ में कि ऊपर यहाँ तो मैंने माइनस करा वो इंटरेस्ट और यहाँ मैं प्लस कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए, अब वो कह रहा है कि एक गाड़ी खरीदी थी आपने, एक गाड़ी खरीदी थी 1 लाख रुपए की, जो गलती से आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में क्या कर दी, जो गलती से आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जो है डेबिट मार दी थी। तो ये आपने गलती से डेबिट मार दिया, तो इसको आपको बेटा सही करना है, वापस आपको जोड़ना है। वापस इसको आपको क्या करना है, वापस इस पे आपको बेटा जोड़ना है। तो ज़रा ध्यान से समझिए, मुझे इसमें जोड़ना है बेटा, ये नेगेटिव की फिगर है तो मुझे 1 लाख रुपए जोड़ने हैं। लेकिन जो अगर मैं इसमें ऐसे भी यहाँ पे प्लस का साइन लगा दूंगा और यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख दूंगा तो ये तो बेटा 480 बन जाएगा, ये तो उल्टा घट जाएगा। अगर मुझे इसके अंदर जोड़ना है, मुझे जोड़ना है, लेकिन वो फिगर नेगेटिव की है, इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा माइनस माइनस प्लस होता है ना। अब ये 6,80,000 रुपये बनेगा, अब हुआ ये प्लस, तो यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट लगेगा 2019 वाले लाभ उसमें, क्योंकि यहाँ लॉस है। ये मैंने जो गलती से रॉन्गली डेबिट हुआ था उसको मैंने सही कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब जो है उनने बोला भाई डेप्रिसिएशन भी लगाना है 25% का। तो 1 लाख रुपए की गाड़ी है, उस पे जो है 25%, उस पे जो है 25% का डेप्रिसिएशन लगना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 25,000 रुपये का मूल्यह्रास भी लगना है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से समझिए, अब डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे। डेप्रिसिएशन जो है ये आपको, 1 मिनट रुकिए ज़रा, हाँ 25,000, ये क्या है, ये आपका एक्सपेंस है। ये क्या है, ये आपका एक्सपेंस है। ये आपको क्या करना है, जैसे अभी कल एक क्वेश्चन करा था इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, वो आपने जोड़ा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है।
वो आपने जोड़ा था, इसको भी जोड़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव की फिगर है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 25,000 रुपये यहाँ पे माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7,05,000। ये करना है, ये जो आएगा बेटा ये 2019 का प्रॉफिट है। ये मैंने क्या क्या करा है ज़रा ध्यान से समझिए। ये 10,000 रुपये किस चीज़ के हैं, ये 10,000 रुपये किस चीज़ के हैं, ये 10,000 रुपये हैं बेटा इंटरेस्ट के। ये 1,00,000 रुपये किस चीज़ के हैं, ये 1,00,000 रुपये जो हैं रॉन्गली डेबिट के हैं। ये 25,000 किस चीज़ के हैं, ये 25,000 डेप्रिसिएशन के हैं, ठीक है, और ये इंटरेस्ट के हैं। उल्टा कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे, उल्टा। इसका आप ज़रा, इसको मैं सेव भी कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि काम आएगा ये भी आपके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारे पास जो है भाई 2015, 16, 17 ये तो तीनों ठीक थे, ओके थे। 18 का लेना है 7 लाख और 19 का लेना है 7,05,000। अक्षिता इतनी बात समझ में आ रही है बेटा क्या चल रहा है? और सुरभि क्यों प्लस हो रहा है, क्यों उल्टा? हाँ वो मैं पूछ रही थी कि इसमें नॉन बिजनेस इनकम दे रखी है तो माइनस कर दिया, हाँ। मतलब प्लस कर रहे हैं, तो अगर नॉन बिजनेस एक्सपेंस दे रखा होता तो वो प्लस होता। फिर उल्टा कॉन्सेप्ट लगाना है, नॉन बिजनेस एक्सपेंस तो प्लस होंगे, तो जो प्रॉफिट है वहाँ प्लस होगा और जो लॉस है वहाँ माइनस होगा, क्योंकि वो माइनस। लॉस में क्या करेंगे उसमें? बोल तो रहा हूँ, अगर लॉस होता तो अगर लॉस होता तो 2018 में है उसमें तो हम क्या कहते हैं प्लस ही करते, और अगर 2019 में वो कॉन्सेप्ट लगाना होता तो माइनस करना होता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा ना भाई, नॉन बिजनेस एक्सपेंस प्लस होते हैं। तो नॉन बिजनेस एक्सपेंस को अगर माइनस की फिगर में प्लस करना है तो माइनस की फिगर में प्लस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो अब देखिए, अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूँ बेटा इसका। ये कितना, सबको जोड़ देते हैं, 1.5 लाख और 3.5 लाख कितने होते हैं प्रीति? 1.5 लाख और 3.5 लाख, सही बता देना, इज्जत का सवाल है। प्रीति आवाज़ आ रही है बेटा? तनीषा आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, 1.5 लाख और 3.5 लाख कितने होते हैं? 5 लाख। 5 लाख और 5 लाख कितने होते हैं? 10 लाख। 10 लाख ये हो गए, और इन दोनों को लेना नहीं है, ठीक है, यहाँ से लेना है 10 लाख और 7 लाख कितने हो गए? 10। मुझे बताना है सर। हाँ, और कौन बताएगा? 10 17 लाख। 17 लाख, 17 लाख और 7,05,000। 17 के अंदर 7 लाख जोड़ो पहले। 17 के अंदर 24 लाख 5,000। हाँ जी, 24 लाख 5,000 आ जाएगा। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा ये आएगा 24 लाख 5,000, ठीक है, और इसको भाग कर देंगे किससे? 5 साल का जो है वो है 5 साल का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 24 लाख 5,000 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4,81,000। 4,81,000 जो है ये आ जाएगा बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यहाँ पे? 4। तो 4,81,000 मल्टीप्लाई 4, इसको 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 19,24,000 रुपये। ये हो जाएगी आपकी गुडविल की वैल्यू। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्षिता तो गई, आ गया सुरभि समझ में? प्रीति आवाज़ आ रही है? प्रीति आवाज़ आ रही है? प्रीति भी लगता गई। आ गया समझ में तनीषा? सर एक चीज़ पूछनी थी जी। इसमें दिया हुआ है कि हमने 2018 को जो कार है ना वो परचेज की थी, हाँ।
लेकिन आपने जो माइनस और प्लस किया वो 2019 में से क्यों किया, ये चीज़ समझ नहीं क्योंकि आई। बेटा ये 2019 लिखा हुआ है, ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, ये वाला फाइनेंशियल ईयर ये होगा ना, ये जो 2019 लिखा हुआ है। भाई ये जो प्रॉफिट हैं ये क्या लिखा हुआ है, दीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर, तो ये जो सारी ये जो 2015-16 लिखा हुआ है ये सब है 31 मार्च 2015, ये है 31 मार्च 2016, ये है 31 मार्च 2017, ये है 31 मार्च 2018 और ये है 31 मार्च 2019। तो ये जो 31 मार्च 2019 है ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ होगा, ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 ये तब शुरू हुआ होगा। इस वजह से इस वाले में ये कैलकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल उसने बोला जो गाड़ी खरीदी है वो 1 अप्रैल 2018 को खरीदी है, इसलिए मैंने गाड़ी को इस वाले इसमें करा है ना कि इस वाले में। ठीक है, यस सर। बताओ सुरभि क्या कह रहे थे आप। मैं कहाँ कुछ कह रही थी। अच्छा, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इसको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, आप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसा कल किया था। भरत भूषण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। भरत और भूषण पार्टनर है 3:2 में। वो मन्नू को एडमिट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2019 को इस कंडीशन पे कि मन्नू को जो है लाभ में 2/5 का हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है जी, और गुडविल की जो वैल्यू है वो 2 ईयर की परचेज होगी और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट होगा फर्म का 3 सालों का, 3 ईयर का एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट होगा और 2 साल की परचेज है। 19, 18 और 17 पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है। 19 में 30,000 का प्रॉफिट है, इसमें लॉस है और इसमें प्रॉफिट है, और तीनों के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दे रखी है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लग गई थी माल में तो इसको अबनॉर्मल लॉस कहते हैं बेटा, अबनॉर्मल लॉस है। अब उसने यहाँ पे सीधा नहीं लिखा अबनॉर्मल लॉस, उसने घुमा दिया आपको कि माल में आग लग गई, तो इसी चीज़ को अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो अबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 30,000 में 40,000 को प्लस कर देंगे 70,000 आ जाएगा। 2017 का देखिए पहले, इंक्लूडिंग अ गेन 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कह रहा है इस 1,10,000 में 30,000 रुपये का गेन इंक्लूड है। तो क्या करूँगा बेटा, मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, केवल 80,000 रुपये को ले लूँगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं 2018 के रिगार्डिंग। 2018 में क्या लिखा हुआ है, 2018 में लिखा हुआ है कि आपको 80,000 रुपये का तो ऑलरेडी ही लॉस चल रहा है। ठीक है, 2018 में तो ऑलरेडी लॉस चल रहा है और लिखा हुआ है कि इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000 रुपीज़। तो ये नेगेटिव की फिगर है आपकी, ये क्या है, ये आपकी नेगेटिव की फिगर है। तो आपको इसको प्लस करना है, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको जो है माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव की फिगर है। तो ये कितना हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 1 लाख, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपये। ये आ जाएगा आपका। इन तीनों को क्या कर देंगे, इन तीनों को आपको जो है इन तीनों को जोड़ देना है, 3 से डिवाइड कर देंगे 60,000, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना है, 2 ईयर की परचेज है, 2 से गुणा कर देंगे तो आपका 1,20,000 आंसर जो है आ जाएगा। सेम क्वेश्चन जो है ये वाला है बेटा। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट के क्वेश्चंस हैं, आप इसको जो है बहुत ईजिली अब कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी से समझेंगे। एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी एडजस्टमेंट जो है थोड़ी सी टफ है, तो इसलिए ये देख लीजिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। सुमित ने अमित का बिजनेस खरीदा है, तो गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज।
नंबर ऑफ परचेज जो है वो तो 2 साल की दे रखी है, और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लास्ट 4 ईयर का है। एवरेज प्रॉफिट जो है लास्ट 4 ईयर का है, और 2 ईयर की परचेज है, और पिछले 4 सालों का जो भी प्रॉफिट है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। 2016 का, 17 का, 18 का और 19 का, चारों सालों में जो है वो प्रॉफिट ही हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है आपको नीचे 3। पहले में लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 रुपीज़ was debited to P&L account for the year ended 31st March 2016। 20,000 रुपये का अबनॉर्मल लॉस डेबिट हुए हुआ है, चार्ज हुआ है। मतलब ये जो 80,000 रुपये है, अबनॉर्मल लॉस क्या होता है प्रीति? प्लस होता है माइनस होता है? सब प्लस होगा। प्लस होगा। तो जो 2016 का है वो तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 लाख रुपए हो जाएगा 2016 का। अच्छा, अगला देखिए, अगला जो है अब लिखा हुआ है अ फिक्स एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर 2017 एंड गेन ऑफ 25,000 रुपीज़ वाज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। एक 25,000 रुपये का प्रॉफिट है जो कि 31 मार्च 2017 यानी कि इस वाले लाभ के अंदर क्या हुआ है? इस वाले लाभ के अंदर जुड़ा हुआ है। क्या होना चाहिए अक्षिता इसका? क्या करेंगे? एबनॉर्मल गेन है ये, गेन, एबनॉर्मल गेन। किसी भी फिक्स एसेट को बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसको एबनॉर्मल गेन कहते हैं। तो क्या होता है एबनॉर्मल गेन का अक्षिता? प्लस होगा माइनस होगा? माइनस। माइनस होगा। तो 1,45,000 जो यहाँ पे दे रखा है इसमें से 25,000 को घटा देंगे तो आपके पास जो आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा 2017 का। इसका हो गया, इसका हो गया। अब लिखा हुआ है इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। अब इस वाले की बात कर रहा है। एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइड, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000 रुपीज़। कह रहा है, अब इस वाले की बात कर रहा है 2018 की। 2018 में ये क्या कह रहा है? 2018 के अंदर ये आपसे कह रहा है कि एसेट ऑफ द फर्म वेयर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइड। फर्म के पास एक एसेट था जो कि इंश्योर्ड नहीं था, और उसका जो प्रीमियम है वो कितना था? उसका जो प्रीमियम है वो 15,000 रुपये था। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। ठीक है जी, आपको क्या कर देना है? इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 2019 के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका कुछ नहीं छेड़ेंगे। तो देखिए, ये आ गया था बेटा हमारा 1 लाख, ये आ गया था 1,20,000। 2019 का कुछ नहीं करना, और ये 15,000 इसमें से माइनस कर दिए। तो आपको जो प्रॉफिट लेने हैं वो इतने इतने लेने हैं। ठीक है, इसको जोड़ देंगे। अब तो नॉर्मल है, 4 से भाग कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और 1,41,250, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? ये दे रखा है 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये अब नॉर्मल लॉस है, ये अब नॉर्मल गेन है, और ये एक्सपेंस है। तो बार बार यही एडजस्टमेंट आती रहेंगी, बस आपको पता होना चाहिए अब नॉर्मल गेन माइनस होता है, अब नॉर्मल लॉस प्लस होता है, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, नॉन बिजनेस इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यही एडजस्टमेंट होंगी। एक क्वेश्चन हो रहा है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे बेटा। ये वाला क्या कहता है? इसमें कह रहा है कि गीत और मीत आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट जीत इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। गीत और मीत साझेदार हैं, इक्वल की साझेदारी कर रहे हैं, और वो जीत को भी एडमिट कर रहे हैं इक्वल के लिए ही। और उन्होंने इट वाज एग्रीड डैट गुडविल की जो वैल्यू होगी 3 ईयर परचेज, 3 साल की तो परचेज होगी, और एवरेज प्रॉफिट होगा पिछले 5 सालों का। और पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो नीचे क्वेश्चन में दे रखा है। 2015 में लॉस हुआ है, 16, 17, 18 और 19 ये सब में प्रॉफिट हो रहा है, और कुछ एडजस्टमेंट आपको नीचे क्वेश्चन के अंदर गिवन है।
क्या क्या गिवन है देखिए, पहले में लिखा हुआ है द फर्म हैड गेन ऑफ 50,000 रुपीज सेल ऑफ मशीन इन द ईयर 31 मार्च 2016, द गेन वॉज क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट। मतलब घुमा रहा है सिर्फ बात को, ये कह रहा है 31 मार्च 2016, यानी कि ये वाला जो है बेटा 1,60,000, इसमें कह रहा है 50,000 रुपये का एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है। किसी भी मशीन को बेचने से, कोई भी मशीन जब हम प्रॉफिट में बेचते हैं और उसको बेचने से जो भी प्रॉफिट होता है वो एबनॉर्मल गेन कहलाता है। तो वो कह रहा है कि इसमें इस वाले में 50,000 रुपये जुड़े हुए हैं। क्या होना चाहिए सुरभि? माइनस होगा। माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1,10,000 ले लेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट एबनॉर्मल गेन की। दूसरी एडजस्टमेंट देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपीज़ इनकर्ड इन 31 मार्च 2017। मतलब इस वाले की बात चल रही है। बिकॉज ऑफ अ मशीन बिकेम एब्सोल्यूट इन एक्सीडेंट। एक मशीन का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से 20,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस हो गया। क्या होना चाहिए तनीषा इसके अंदर बेटा? 20,000 का क्या करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? एबनॉर्मल लॉस हुआ है। आवाज़ आ रही है तनीषा? हाँ, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस होता है सर। प्लस होता है। तो आपको इस 1,50,000 में आपको 20,000 रुपये प्लस कर देने हैं, तो ये बन जाएगा 1,70,000। ये दो एडजस्टमेंट तो बेटा होगी हर क्वेश्चन में, अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉस, ये तो हो गई होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे के रिगार्डिंग। तीसरा ज़रा ध्यान से समझेंगे। कह रहा है ओवरहोलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2017। मतलब 1 जुलाई 2017 तो कौन से वाले के बीच में आएगा बेटा? ये वाला 2018 में। ये वाला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च, और ये वाला हुआ होगा 1 अप्रैल 2018। तो मशीन कब खरीदी आपने? 1 जुलाई 2017। मतलब इस वाले फाइनेंशियल ईयर के बीच में। जुलाई कब आएगा? अप्रैल के बाद आएगा ना, ये इधर नहीं आएगा बेटा, ये तो ख़त्म हो गया 31 मार्च, इस वाले में आएगा। ये जो है ये तो शुरू होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। तो इधर की बात चल रही है। आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी 1 जुलाई 2017 को 1,00,000 रुपये की, जो कि आपने गलती से क्या कर दिया? जो कि आपने गलती से रिपेयर अकाउंट में डेबिट मार दिया। तो सेम एडजस्टमेंट है बेटा, जैसे अभी हमने वो ट्रैवलिंग वाली करी थी, बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे भी करनी है। रॉन्गली डेबिट मार दिया है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है? यहाँ पे आपने डेबिट तो मार दिया, इसको जोड़ तो देंगे 1,00,000 रुपये। डेप्रीसिएशन भी लगाना है बेटा यहाँ पे आपको 20% पर एनम का, लेकिन डेप्रीसिएशन जो लगाना है वो लगाना है बेटा आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। अब यहाँ पे आपको ज़रा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। क्या कॉन्सेप्ट समझना है? अभी बेटा जो हमने इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था, मैं आपको पहले वो पीछे वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? देखिए बेटा, जो वो अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? आपने इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा? जो मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2018 में खरीदी गई थी इस वाले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है? इसके आगे कोई फाइनेंशियल ईयर है ही नहीं, तो जो डेप्रीसिएशन लगा था वो केवल इसी साल लगा था, और यहाँ पे केवल ये लिखा था 25%। जो मूल्य ह्रास होता है, जो डेप्रीसिएशन होता है, वो दो तरीके से लगता है। पहला जो मेथड होता है उसको कहते हैं SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हर साल इक्वल अमाउंट से लगता है बेटा डेप्रीसिएशन। कक्षा 11वीं में सीखा था हमने मूल्य ह्रास वाला चैप्टर, अगर याद है। इसमें हर साल सेम अमाउंट से लगता है। और दूसरा जो मेथड होता है उसको कहते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें जो है हर साल सेम अमाउंट से नहीं लगता, अलग अलग लगता है।
तो इस वाले क्वेश्चन में तो मशीन जो खरीदी थी वो इसी साल खरीदी थी, इसके बाद कोई साल ही नहीं है। लेकिन अब हम जो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मशीन आपने यहाँ खरीदी, यहाँ पे, और डेट भी देखिए क्या है, 1 जुलाई 2017। तो डेप्रीसिएशन जो मशीन है वो कितने रुपए की है बेटा, 1 लाख रुपए की है मशीन, ठीक है। तो पहले जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो 9 महीने का लगेगा बेटा, ठीक है। तो 1 लाख का कितना परसेंट लगाना है डेप्रीसिएशन, 20% लगाना है। तो मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 लाख का 20% और मल्टीप्लाई, 1 लाख का 20% और मल्टीप्लाई 9/12 कर दूंगा, ठीक है। इसको ज़रा मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2 0 से 2 0। अब जो है कितना आ जाएगा, 1000 इंटू में 5 इंटू में 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5000 इंटू में 3 इज इक्वल टू 15000। तो कितना आएगा मूल्य ह्रास, डेप्रीसिएशन आ गया आपका 15000। अब देखिए ज़रा, 1 लाख की मशीन थी आपके पास, ठीक है। पहले जो डेप्रीसिएशन लगेगा इधर वाले में, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। पहले जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो लगेगा 15000 का। तो आपके मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, आपके मशीन की जो वैल्यू है वो रह गई 85,000 रुपये, 85,000 आपके मशीन की वैल्यू रह गई, ठीक है जी। अब जो है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप 2019 में आए तो आपको डेप्रीसिएशन कौन से मेथड से लगाना है, WDV से। मैंने आपको बोला अभी कि डेप्रीसिएशन 2 मेथड से लगता है, एक SLM एक WDV। अगर वो बेटा SLM कहता, अगर वो SLM कहता तो डेप्रीसिएशन लगता 20,000 का, क्योंकि 1 लाख का 20% डेप्रीसिएशन लगाना है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, पूरे साल का बता रहा हूँ मैं, पूरे साल का 20,000 आता, 9 महीने का कैलकुलेट कर लेते जो भी आता, मतलब 1 साल का जो है वो 20,000 है। अभी यहाँ WDV है, WDV क्या कहता है, अब डेप्रीसिएशन किस पे लगाना है, इसका 20%, इसका जितनी वैल्यू बची है मशीन की। तो 85,000 का जब आप 20% निकालोगे तो बेटा 17,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 17,000 रुपये। तो इतना डेप्रीसिएशन लगेगा 2019 में। तो 85,000 में से माइनस कर देंगे 17,000 रुपये, तो आपके पास जो डिजिट आ जाएगी ये आ जाएगी 68,000। ये यहाँ पे डेप्रीसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी सिर्फ डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट समझाया मैंने। 2018 में कितना लगाना है, 15,000। 2019 में कितना लगाना है, 17,000। कैसे आया है 15,000 और कैसे आया है 17,000, पहले तो ये बता दीजिए। अक्षिता, इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो ये 85,000 कहाँ से आया? बस अभी बता रहा हूँ। सुरभि, समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा है? कंफ्यूज हो रही हूँ। अच्छा, प्रीति? सर यही 85,000 से कैसे? बेटा देखिए, ध्यान से समझिए। आपके पास ये एडजस्टमेंट नॉर्मल है, ये एडजस्टमेंट नॉर्मल है। तीसरी एडजस्टमेंट देखिए। सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने गाड़ी खरीदी 2017 में 1 लाख रुपए की, वो गलती से आपने रिपेयर में डेबिट कर दी। तो मैं पहले तो 1 लाख रुपए तो यहाँ जोड़ दूंगा, तो रॉन्गली डेबिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1,65,000। देखो हम यहाँ पे नीचे देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे 2017 में कितना था हमारा, 1.5 लाख। 18 में 65। हाँ देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको जो है 2015, 16, 17, 18, यहाँ पे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा इस टेबल से। देखिए आपको सबसे पहले उसने क्या बोला, एक गाड़ी आपने खरीदी है 1 लाख रुपए की,
ठीक है, जो कि गलती से आपने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दी। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा था गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, तो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा रॉन्गली डेबिट, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। वो नेगेटिव की फिगर थी वहाँ पे, इसलिए माइनस करा था, ध्यान रखिएगा। वो जो हम पीछे क्वेश्चन नंबर 8 करके आए हैं वहाँ 2019 में लॉस था, तो मुझे उसको जोड़ना था, जोड़ने के लिए मैंने माइनस करा था, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, यहाँ प्लस ही करना पड़ेगा। तो ये तो 1,65,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये जो मशीन खरीदी गई है ये 1 जुलाई को ख़रीदी गई है, तो मैंने 1 लाख का जब 20% निकाला और 9 महीने का मूल्यह्रास लगेगा, तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 15,000 आएगा डेप्रीसिएशन। वो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, वो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे 15,000 2018 में, तो 1.5 लाख तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 2018 का। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो 2018 के बाद भी तो साल है। जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने करा था 2019 का, वहाँ आगे 2019 के बाद कोई साल ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। अब मशीन जो है वो अगले साल भी तो यूज़ होगी, तो अब मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, 1 लाख रुपए की मशीन थी आपके पास, जिसमें से 15,000 रुपये का तो डेप्रीसिएशन लग गया, तो आपके मशीन की जो वैल्यू है वो 85,000 रुपये रह गई, 85,000। तो 20% का डेप लगाना है और WDV से। WDV का मतलब क्या होता है, WDV कहता है कि जितनी वैल्यू अब बची हुई है उसका 20%। तो मैंने इसका 20% निकाल दिया, इसका 20% जो है वो 17,000 रुपये होता है। तो जब मैंने इसमें से 17,000 माइनस करा तो मेरे मशीन की वैल्यू 68,000 रह गई। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2019 में मूल्यह्रास केवल कितना माइनस करना है, 17,000 रुपये का। ये 17,000 कहाँ से आया है, 1 लाख की मशीन थी, ठीक है। पहले जो डेप्रीसिएशन लगा वो लगा 15,000 का, क्योंकि 9 महीने का लगा है, तो मेरे मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, 1 लाख में से 15 गए, 85,000 की मेरे मशीन की वैल्यू रह गई। फिर उसके बाद मेरे को जब अगले साल 2019 में डेप्रीसिएशन लगाना है तो 85, अब तो पूरे साल का लगेगा, क्योंकि मशीन पूरे साल यूटिलाइज होगी। यहाँ पे मैंने 9 महीने का नहीं लगाया, यहाँ पूरे साल का लगाया। 2018 में 9 महीने का क्यों लगाया, क्योंकि 1 जुलाई को ख़रीदी गई थी। 2019 में पूरे साल यूटिलाइज होगी, तो इसका सीधा 20% निकाला, 17,000 रुपये आया। तो अब मेरे मशीन की वैल्यू 68 रह गई। तो यहाँ जो डेप्रीसिएशन लगाना है यहाँ लगेगा 17, और यहाँ जो डेप्रीसिएशन लगाना है यहाँ लगेगा 15। आ रही है तनीषा बात समझ में, या ऊपर से जा रही है? सर समझ आ रही है। हाँ जी। अगर वो SLM बोलता, अब SLM समझिए, अगर वो कहता कि भाई SLM से लगेगा, तो SLM वाला मेथड क्या कहता है, SLM का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, 11वीं कक्षा में पढ़ा था। तो 1 लाख का 20% निकालता हूँ मैं पहले, पूरे साल का डेप्रीसिएशन, तो ये आता बेटा 20,000 रुपये पूरे साल का, ठीक है। तो अगर SLM वाला मेथड होता तो 2019 में तो लगता 20,000 का, ठीक है, और 2018 की अगर मैं बात करूं तो 20,000 का 9/12 और कर देता, तो जो भी आता वो लग जाता इसमें 9/12, तो यहाँ पे आता 15,000 रुपये। अगर SLM वाला मेथड होता तो ये करता मैं। यहाँ मैं 1 लाख का 20% निकाल रहा हूँ, आप ये देखिए, अगर SLM होता। लेकिन WDV में मैं क्या कर रहा हूँ, WDV में मैंने पहले 1 लाख की जो मशीन है उसमें से पहले 15,000 माइनस कर रहा हूँ, फिर मेरी मशीन की वैल्यू 85,000 रह गई, और WDV में 85,000 का 20% निकाल रहा हूँ, तब जाके 17,000 रुपये आ रहा है। क्योंकि WDV वैल्यू कहता है ये मेथड के मशीन की वैल्यू जितनी बची है उस पे लगाना है डेप, लेकिन SLM क्या कहता है, जितने की मशीन है उसी पे लगा सीधा डेप। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। तो पहले जो रॉन्गली डेबिट हुआ है वो 1 लाख रुपए यहाँ प्लस होंगे, 15,000 का यहाँ से डेप्रिसिएशन और 17,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे जो दमदार है, जिसकी एडजस्टमेंट आपको समझनी है। बाकी पहला और दूसरा तो वही है, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन। आया अक्षिता समझ में? जी सर आ गया। प्रीति, सुरभि, आ गया। प्रीति की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। प्रीति क्या चल रहा है? प्रीति
है। आ रही है समझ में या ऊपर से जा रही है? कह रही बहुत ऊपर से जा रही है, इतनी ऊपर से जा रही है जैसे कुतुब मीनार के ऊपर से प्लेन जाता है। हैं प्रीति, क्या चल रहा है SLM, क्या चल रहा है WDV? ये जो है बेटा, आप जी। इसको ऐसे बुक में सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनको ट्राई कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका पहला मेथड ख़त्म हो चुका है, सिंपल एवरेज मेथड। अगली कक्षा के अंदर हम वेटेड एवरेज के क्वेश्चनों को करेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है और उससे गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है।